नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैरिपिल टैबलेट के बारे में। कैरिपिल टैबलेट को माइक्रोलैब द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 15 गोली की पैकिंग में आती है और इसका प्राइस है 520 रुपये। मैं आपको बताऊंगा कैरिपिल टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, यूजेस के बारे में, डोसेस के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कैरिपिल टैबलेट की यूज़ के दौरान, किस तरह से कैरिपिल टैबलेट काम करती है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कैरिपिल टैबलेट के यूज़ के दौरान। सबसे पहले आपको बताता हूँ कैरिपिल टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। कैरिपिल टैबलेट में कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है 1100 मिलीग्राम पर टैबलेट में। डॉक्टर कैरिपिल टैबलेट को प्लेटलेट्स कम हो जाने की स्थिति में प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे डेंगू में, मलेरिया में और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती हैं और कभी कभी ये लेवल 50,000 से कम भी चला जाता है और ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन भी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कैरिपिल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ प्लेटलेट्स क्या होती है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है और प्लेटलेट्स के कम हो जाने पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए, शरीर में प्लेटलेट्स का कम हो जाना एक बहुत ही खतरनाक स्थिति साबित हो सकती है। मेडिकल साइंस में इस सिचुएशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इस दौरान क्या होता है कि जब बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो हमारे शरीर में क्लॉटिंग की प्रक्रिया अफेक्टेड हो जाती है। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब हमारी बॉडी से खून बहता है और उस जगह पर, क्योंकि खून का बहना जो उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे में प्लेटलेट्स जहाँ पर खून बह रहा है वहाँ पर इकट्ठी जाती हैं और उसके चारों तरफ एक लेयर्स ही बना लेती हैं, जाल बना लेती हैं और ब्लड की क्लॉटिंग को रोक देती हैं। लेकिन अगर ये प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऐसे में अगर पेशेंट को ब्लीडिंग कुछ हो जाती है तो उसकी ब्लीडिंग को रोका नहीं जा सकता है और उस पेशेंट को काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है और पेशेंट की ब्लड लॉस की वजह से कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इसके लिए प्लेटलेट्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो पेशेंट को काफ़ी सीरियस सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है और ये कभी कभी पेशेंट के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैरिपिल टैबलेट को डॉक्टर किस डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं। कैरिपिल टैबलेट को डॉक्टर जनरली दिन में एक टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। आप कैरिपिल टैबलेट को खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दिन में एक फिक्स टाइम पर ही कैरिपिल टैबलेट का सेवन करना चाहिए, जिससे कि डोज मिस होने के चांसेस ना रहें। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं कैरिपिल टैबलेट के यूज़ के दौरान। वैसे तो कैरिपिल टैबलेट एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है और इसके काफ़ी कम साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कुछ साइड इफेक्ट फेस कर सकते हैं, जैसे कि उल्टी होना या उल्टी की फीलिंग होना, पेट में दर्द होना, कभी कभी सीने में जलन होती है, हार्टबर्न होता है और इंडाइजेशन हो जाता है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट कुछ लोगों को कैरिपिल टैबलेट के यूज़ के दौरान हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैरिपिल टैबलेट कैसे काम करती है और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में कैसे मदद करती है। कैरिपिल टैबलेट में जो मेडिसिन है कैरी का पपाया एक्सट्रैक्ट, वो क्या करता है कि जो बॉडी में जो 2 जीन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है और इस तरह से प्लेटलेट्स की नंबर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए कैरिपिल टैबलेट के यूज़ के दौरान। अगर आप महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर आपको कैरिपिल टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। आपको हमेशा डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से ही कैरिपिल टैबलेट का सेवन करना चाहिए और उसने जितने दिन लेने के लिए आपको बोला है उतने दिन ही आपको कैरिपिल टैबलेट लेना चाहिए। वैसे तो आपको 3 दिन में ही काफ़ी फर्क दिखेगा और आपके
काउंट 50,000 से, अगर 50,000 पे है तो वो 1.5 लाख 2 लाख तक हो जाएगी। लेकिन फिर भी जब तक आपके डॉक्टर ने आपको कैरिपिल टैबलेट लेने के लिए बोला है तब तक आपको कैरिपिल टैबलेट का सेवन कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप कैरी का पपाया या उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स से एलर्जिक हैं तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कैरिपिल टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आप कोई प्रोस्टेट के ग्लैंड के डिसऑर्डर से पीड़ित हैं या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया से पीड़ित हैं तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कैरिपिल टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या डायबिटीज़ है तो अभी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कैरिपिल टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। आपको लीवर की कुछ प्रॉब्लम है, किडनी की कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कैरिपिल टैबलेट डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया को ठीक करने की दवाई नहीं है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है प्लेटलेट्स का कम हो जाना, कैरिपिल प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती है। इसके लिए अगर आपको डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है या मलेरिया हुआ है तो आपको हमेशा डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर उसका इलाज करेगा। और अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तब आपको कैरिपिल का टैबलेट जो है उसका यूज अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आपको कैरिपिल टैबलेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की उनके साथ शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।